आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पोजीशन से हटा दिया और राघव चड्ढा को अब राज्यसभा में बोलने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो ये न्यूज़ अब बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि वो राघव चड्ढा जो सरकार से लड़ करके डिलीवरी बॉय के लिए 10 मिनट की डिलीवरी बंद करवा दिया, जो एयरपोर्ट पे महंगी समोसा और चाय मिलती थी उसका रेट उन्होंने फिक्स करके 10 रुपये करा दिया, और उन टेलीकॉम कंपनियों पर सरकार के द्वारा प्रेशर डलवाया गया कि मोबाइल हमारा, सिम हमारा, तो टेलीकॉम कंपनियां हमारे इनकमिंग कॉल कैसे बंद कर देती है। और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जब भी सरकार से कोई सवाल पूछा सरकार ने उनकी बात सुनी। अगर आप इसको ऐसे ही समझ रहे हैं तो आप बहुत मासूम हैं। देखिए, हर लोकसभा और राज्यसभा सत्र के दौरान राहुल गांधी, अखिलेश यादव, असदुद्दीन अवैसी जैसे नेता अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, जैसे बेरोजगारी पर, गरीबी पर, शिक्षा पर, स्कॉलरशिप पर, लेकिन सरकार उनमें से ज़्यादा समस्याओं पर किसी तरह से बहाना बना देती है और बात टाल देती है। लेकिन राघव चड्ढा ने जब भी जिस सवाल को पूछा उसका निवारण हो गया है। तो इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। जब आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाला का केस पड़ा और अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, तो उस वक्त जब पार्टी मुसीबत में थी, तो उस वक्त राघव चड्ढा जी पार्टी का साथ देने के बजाय वो विदेश में जाकर बैठे रहे और उन्होंने बहाना दिया कि हमारी आँख की इलाज चल रही है। हालांकि इलाज सही में चल रही थी, लेकिन टेन्योर बहुत लंबा बताया गया। तो उसी वक्त लोगों को लग गया कि दोनों में कुछ न कुछ मतभेद है। लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली का चुनाव हार जाते हैं। उस वक्त भी राघव चड्ढा जी अरविंद केजरीवाल से दूरी बनाए रखते हैं। फिर वक्त आ जाता है जब शराब घोटाले केस में अरविंद केजरीवाल की जीत होती है, लेकिन उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल जी और राघव चड्ढा जी मंच शेयर नहीं करते हैं और दोनों में दूरियां देखी जाती है। तो जो राजनीति के पंडित हैं और जो राजनीति के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि राघव चड्ढा जी जरूर आम आदमी पार्टी के कोटे से राज्यसभा में मेंबर हैं, लेकिन उनका दिल और मन दोनों बीजेपी में जा चुका है, और उसकी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच में मनभेद हो गए हैं। तो इसलिए जो जानकार लोग हैं वो पहले ही कह रहे थे कि राघव चड्ढा जी के द्वारा पूछे गए हर सवाल को सरकार को मान लेना बीजेपी और राघव चड्ढा जी की एक पीआर स्टंट है, जिससे राघव चड्ढा जी की इमेज को सुधारी जाए और उसकी पॉपुलैरिटी को इतनी बढ़ा दी जाए कि वो कल को अगर पार्टी छोड़ भी दें तो कल लोग राघव चड्ढा जी को गलत मानने के बजाय आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को ही गलत माने।